हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जानेंगे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जो सामाजिक रचनावादी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के जनक माने जाते हैं, जिनका मानना था विकास सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव है। उनका मानना था कि सामाजिक अधिगम से संज्ञानात्मक विकास होता है और विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताया। SCL यानी सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, कल्चरल संस्कृति और लैंग्वेज यानी भाषा। वाइगोत्स्की ने इन 3 टर्म को महत्वपूर्ण बताया है एक बालक के विकास के लिए, क्योंकि बालक समाज में ही रहकर सामाजिक अंतःक्रिया करता है, उसे संस्कृति के बारे में पता चलता है, के बारे में जानता है, उसे सीखता है। और जो भाषा है, भाषा भी एक समाज में ही रह के सीखता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ 3 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। जो फर्स्ट सर्कल है जिसे ए से डिनोट किया गया है, यह वह क्षेत्र है जो बच्चा खुद कर सकता है। इस क्षेत्र में बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वो किसी भी काम को कर सकता है, सीख सकता है। नेक्स्ट है ZPD का क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जहां बच्चा किसी की मदद से कार्य को आसानी से सीख सकता है। यानी इस क्षेत्र में बच्चे को हेल्प की जरूरत होती है, जहां किसी की मदद के द्वारा वह किसी स्किल को सीख सकता है। नेक्स्ट है बी का क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जो अभी पहुंच से बाहर है, यानी बालक अभी यहाँ पहुंच ही नहीं सकता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। जब बालक साइकिल चलाना सीखता है तो उसे जो सपोर्ट दी जाती है, उसे जो हेल्प दी जाती है किसी और व्यक्ति के द्वारा, तो वह सीख जाता है। तो इस तरह से यह वह क्षेत्र है जहाँ बालक किसी की मदद से उस कौशल को या किसी भी काम को वो कर पा रहा है। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। आगे हम जानेंगे फ्रेंड्स ZPD के महत्वपूर्ण टर्म्स क्या क्या हैं। MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, जिसकी मदद से बच्चा सीखता है। MKO वह पर्सन होता है जिसके द्वारा बच्चा को गाइडेंस मिलता है, बच्चा सीख सकता है। और ये गाइडेंस उसके शिक्षक हो सकते हैं या कोई एक्सपर्ट हो सकता है, उसके माता पिता हो सकते हैं, उससे बड़े जन हो सकते हैं या फिर उसके मित्र साथी फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब वो व्यक्ति है जो उसकी सहायता करता है। अगला है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग हिंदी में जिसे मचान, पार या आलंबन के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का टेम्पररी हेल्प होता है। क्षणिक सहायता दी जाती है बच्चे को, जैसे हिंट्स दिया जा रहा है, क्यूज दिए जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि बच्चे को किसी प्रश्न को हल करने में परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर टीचर क्या करते हैं, उसे हिंट्स देते हैं, क्यूज देते हैं, उसे हेल्प करते हैं, ना कि उसे पूरे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो ये एक टेम्पररी हेल्प होता है, तो इसे ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने पारस्परिक शिक्षण को बहुत महत्वपूर्ण दिया है, जैसे ग्रुप डिस्कशन। इस डिस्कशन के जरिए जो आइडियाज होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान होते हैं, एक दूसरे के क्या ओपिनियंस है वे दिए जाते हैं। इस तरह से यहाँ सहयोगात्मक
प्रक्रिया चलती है। लेव वाइगोत्स्की का मानना है जो ज्ञान का सृजन होता है वो बच्चों के द्वारा होता है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 रूप बताए हैं। सामाजिक वॉक यानी सोशल स्पीच, निज वॉक यानी प्राइवेट स्पीच और आंतरिक वॉक जिसे मौन वॉक भी कहा जाता है यानी साइलेंट इनर स्पीच। जो सोशल स्पीच होता है इस अवस्था में बालक लगभग 2 साल से अधिक वर्ष का होता है और इस अवस्था में बालक नकल करता है, अनुकरण करता है और वो सीखता है। उसके वातावरण या उसके आसपास जो कुछ भी बोले जा रही है, जो कुछ भी शब्द सुनता है उसको नकल करता है। ये हो गया सोशल स्पीच। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच और इस अवस्था में बालक लगभग 3 से 6 वर्ष के बीच होता है। इस अवस्था में बालक खुद से बातें करता है, जो भी वो बोलता है वो खुद से ही बात करता है। तो ये हो गया प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट है साइलेंट या इनर स्पीच। इस अवस्था में बालक 7 वर्ष से अधिक होता है और इस अवस्था में बालक अपने मन में बात करता है। मतलब मन ही मन वो अपनी ही धुन में लगा रहता है, वो अपने आप से बात करता रहता है। तो वाइगोत्स्की ने बताया जो भाषा है उसका विकास बाह्य से आंतरिक की ओर होता है। मतलब सबसे पहले वो सोशल स्पीच करता है, वो दूसरों का नकल करता है, फिर वो साइलेंट स्पीच स्टेज में वो खुद ही अपने मन में बात करता है। तो ये बाह्य से आंतरिक की ओर भाषा का विकास बताया है। लेव वाइगोत्स्की ने पहलुओं का इग्नोर भी किया है जैसे बायोलॉजिकल, हेरिडिटी, जेनेटिक, मैच्योरिटी। इन सभी टर्म को उन्होंने इग्नोर किया है। ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब कुछ भी वाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा किस ओर विकसित होती है। तो फर्स्ट है ऑप्शन मौखिकरण से आंतरिक वॉक, यानी मौखिकरण वो सोशल स्पीच कर रहा है, वो जो सुन रहा है उसे नकल कर रहा है। और फिर आंतरिक वॉक यानी इनर स्पीच, वो खुद से बातें कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जो भाषा का विकास होता है वो बाह्य से आंतरिक की ओर होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सेकेंड ऑप्शन है आंतरिक वॉक से बाहरी वॉक। ये ऑप्शन जस्ट उल्टा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है निजी वॉक से आत्म केंद्रित। यहाँ आत्म केंद्रित ये वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जीन पियाजे का है, तो वैसे भी ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन है मूक वॉक से मौखिकरण। पहले मौखिकरण से प्राइवेट स्पीच होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सेकेंड क्वेश्चन है एक शिक्षक छात्रों को सुझाव और संकेत देते हैं जहां छात्र किसी समस्या पर अटके हुए थे जिससे छात्र समस्या का हल कर पाए। शिक्षक किस अवधारणा का प्रयोग कर रहा है। मतलब यहाँ छात्र किसी समस्या को हल कर रहे थे और कहीं पर वे समस्या में अटके हुए थे, तो शिक्षक उन्हें संकेत देता है यानी हिंट देता है कि ये किस अवधारणा का प्रयोग कर रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। ये जीन पियाजे ने दिया है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड है सामूहिक एकालाप यानी कलेक्टिव मोनोलॉग, तो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड है कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस। यहाँ फिक्स्डनेस जैसा कोई चीज नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ है आलम्बन स्कैफोल्डिंग। मैंने बताया था कि जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है स्कैफोल्डिंग कहते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। यहाँ दोनों ही सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि दोनों के सिद्धांत में क्या समान है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करता है। ये
लिव वाइगोत्स्की का मानना है कि ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो संस्कृति कल्चर, ये वाइगोत्स्की का कहना है कि ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड है बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो मैंने बताया था कि लेव वाइगोत्स्की और जो जीन पियाजे हैं उन दोनों का मानना है कि बच्चे वे रचनावादी होते हैं। जीन पियाजे ने बोला था उन्हें लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक, और जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने भी बच्चों को माना कि वे अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन में बच्चों का विकास चरणों में होता है। ये जीन पियाजे का सिद्धांत है क्योंकि उन्होंने 4 चरणों में विकास को बांटा है। ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ क्वेश्चन है जीन पियाजे किसको क्या मानता है? लेव वाइगोत्स्की किसको क्या मानता है? मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जीन पियाजे का क्या मानना है और लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना है, उसे चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निज वाक्य। तो निज वाक्य सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में जीन पियाजे के बारे में पूछा गया, तो हम जीन पियाजे के सिद्धांत से हम रिलेट ऑप्शन ढूंढते हैं। तो निज वाक्य तो ये लेव वाइगोत्स्की का था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में आत्म केंद्रितवाद, तो हाँ जीन पियाजे ने आत्म केंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म, मतलब जहाँ बालक वो खुद के ही दुनिया में उलझे हुए रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वो जो सोच रहा है जो समझ रहा है वही सही है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब थर्ड ऑप्शन जाते हैं, यहाँ भी आत्म केंद्रित है, ये ऑप्शन भी हम देख सकते हैं। और फोर्थ में है निजी वाक्य, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो हम सेकंड और थर्ड को चेक करते हैं। सेकंड में है आत्म केंद्रित वाक्य, तो ये किसको क्या मानते हैं? जो आत्म केंद्रित वाक्य है वो क्या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है? तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ईगोसेंट्रिज्म में बालक वो मैच्योर नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी दुनिया में रहता है, वो कॉग्निटिव मैच्योर नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन में अगला पूछा है लेव वाइगोत्स्की, तो लेव वाइगोत्स्की कब हमें देखना है? तो यहाँ सेकंड ऑप्शन में है ये वाक्य, तो ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था निजी वाक, तो ये लेव वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है। तो निजी वाक्य को इन्होंने क्या माना? ऑप्शन में दिया है स्व विनिमय, मतलब सेल्फ रेगुलेशन, तो बिल्कुल सही है क्योंकि जब वो बालक निजी वाक साइलेंट स्पीच करता है, अपने विचारों का रेगुलेशन वो खुद करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं, निजी वाक और संज्ञानात्मक अपरिपक्व। निजी वाक ये वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है, पर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता बोला गया है। कॉग्निटिव इमेच्योर बालक होता है, वो अपने विचारों को वो रेगुलेट करता है, सेल्फ मेच्योर होता है। तो ये यहाँ जो संज्ञानात्मक अपरिपक्वता बोला, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आई होप फ्रेंड्स लेव वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।